भाजपा की कोविड-19 रसोई सेवा की शुरुआत। जहां कम वहां हम के भाव को लेकर सीएम के मार्गदर्शन में हुआ यह काम शुरू। कोविड-19 रसोई सेवा के लिए 3 नंबरों की हेल्पलाइन जारी। प्रदेश के सभी 22 जिलों में शुरू की जाएगी यह रसोई की सेवा। जहां कम वहां हम, इसी भाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के मार्गदर्शन से करनाल में कोविड-19 रसोई सेवा की शुरुआत की है। आज करनाल में प्रदेश के महामंत्री एडवोकेट वेदपाल ने कोविड-19 रसोई सेवा के लिए 3 नंबरों की हेल्पलाइन जारी की है, जिसमें 639503747, 9054756000, इसके अलावा 7407977858 यह नंबर शामिल होंगे। वहीं एडवोकेट वेदपाल ने कहा कि यदि किसी भी कोविड अस्पताल में कोविड का मरीज या उसकी देखरेख करने वाले किसी भी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है तो वह इन नंबरों पर भोजन के लिए फोन कर सकता है और भाजपा कार्यकर्ता उन सभी जरूरतमंद लोगों को उनके स्थान पर भोजन पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की रसोई सेवा प्रदेश के सभी 22 जिलों में की जाएगी। मौके पर जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा ने बताया कि कोविड-19 का मरीज या उसकी देखरेख में लगा व्यक्ति भोजन के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक फोन कॉल करके भोजन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक भोजन की व्यवस्था करवा दी जाएगी और रात्रि भोजन के लिए 4:30 बजे से 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले को 6:30 बजे से 8:30 बजे तक भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बाद वाले को अगले दिन भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल के अतिरिक्त मेयर रेणुबाला गुप्ता, मुख्यमंत्री प्रतिनिधि संजय भटला, जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, जिला सचिव सुनील गोयल, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रवीण लाठर, युवा नेता संकल्प भंडारी, नवीन कुमार समेत कई मीडिया प्रभारी भी मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी ने करनाल के अंदर 3 नंबर लॉन्च किए हैं। उसको जो हमारी आईटी टीम है उसको विशेष रूप से देखेगी और उस नंबर पर ये दिया गया है कि जो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक यदि कॉल करेगा, उस नंबर पर बातचीत करेगा, अपनी रजिस्ट्रेशन करा देगा पेशेंट या उसका अटेंडेंट, तो उसको 12 बजे से और 2 बजे के बीच में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। और शाम के खाने के लिए जो 4 बजे से लेकर और 6 बजे तक उसमें रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसको 6 बजे से लेकर और रात के 8:30 बजे तक उसको खाना उपलब्ध कराया जाएगा। और यदि कोई इसके बाद कराता है तो उसको अगले दिन उसकी व्यवस्था करा दी जाएगी। और हमारी आईटी की टीम इस पे निरंतर कार्य करेगी और इस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ कुछ हमारे साथ सामाजिक संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं और उनके सबके सहयोग से जहाँ खाने की व्यवस्था पड़ेगी, किसी को ज़रूरत पड़ेगी कोविड के पेशेंट या उसके अटेंडेंट को, वहाँ खाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपलब्ध कराएंगे। तो बिल्कुल का अगर जिक्र करें तो आज लगभग 30 बेड हमारे जो हैं वो आज खाली है और 2 वेंटिलेटर आज खाली हैं, बाकी सब भरे हुए हैं। तो एक अच्छी व्यवस्था हर जगह की गई है, लेकिन ये है कि लड़ाई है और उस युद्ध में कई बार ऊपर नीचे होता है और एक ज़बरदस्त वेव और सुनामी की तरह आई है, उसको संभाल पाने में मुझे लगता है आज हम सक्षम। हालांकि हालात अब बिल्कुल फैसला चुनाव आयोग का है और उसमें सभी पार्टियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये हमारे प्रजातंत्र की खूबसूरती है। अगर वो चुनाव टाल देते तो फिर इल्ज़ाम भी सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर आता कि डिक्टेटरशाही कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, चुनाव नहीं कराते। और जब वो चुनाव डिक्लेयर हुए तब मुझे लगता है कि कोरोना नामात्र था। हाँ, ये बात ठीक है कि 6वां, 7वां और 5वां चरण आते आते इसकी संख्या कुछ बढ़ी है, लेकिन वो चुनाव आयोग का फैसला है। वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, संवैधानिक संस्था है और उन सब ने जो किया उस पर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। लेकिन उसके बावजूद भी अब पूरे देश में चाहे ऑक्सीजन की बात हो, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पूरे संसार से जब प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरे देशों में जाते थे, उनसे संबंध बनाते थे, तो कई बार कुछ विपक्षी लोग प्रश्न चिन्ह उठाते थे। आज पूरा संसार हमारे साथ खड़ा है। कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज रहा है, कोई वेंटिलेटर भेज रहा है, कोई पूरा का पूरा ऑक्सीजन बनाने का प्लांट भेज रहा है, कोई अपने उसको विधि दे रहा है कि ऑक्सीजन कैसे बनाया जाए। और मुझे लगता है कि आज स्थिति लगभग नियंत्रण में है और इसमें अब जिस स्तर पर काम हो रहा है, मुझे लगता है कि पूरी तरह से तीसरी वेव के लिए भारत सरकार भी और हरियाणा सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की हमारे मुख्यमंत्री की सरकार ने
एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल होंगे बीपीएल उनको 7,000 रुपये और उन सभी को पीपी जो पूरी किट है दवाई की उसकी उसको वो मुहैया कराई जाएगी। ये एक अच्छी शुरुआत है। और जहाँ तक इकोनॉमी की गतिविधियाँ की है तो इकोनॉमिक गतिविधियाँ में थोड़ी सी अब दिक्कत आई है, लेकिन मुझे लगता है कि इकोनॉमिक गतिविधियाँ हमारी भी चलती रहें और इस पर नियंत्रण भी करता रहे, ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है। और 5,000 रुपये प्रतिदिन देना और उनको 5-5 किलो राशन जो केंद्र सरकार ने शुरू किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो हर परिवार में जाएगा, वो उसको पार पाने का एक अच्छा माध्यम है। और जो बीपीएल है उसमें सभी प्रकार के लोग आते हैं। लगभग 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में जो बीपीएल में है, 1 अरब 37 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, 80 करोड़ लोगों को उस पीडीएस सिस्टम के माध्यम से राशन दिया जा रहा है। सभी कोरोना पेशेंट्स को सरकार, हरियाणा सरकार सहायता दे रही है। 5,000 रुपये जो बीपीएल है उनको दे रही है। एक अच्छी शुरुआत है। जो पीड़ित हैं लोग, जो मजबूर हैं, जो इस महामारी में फंसे हैं, उनकी सहायता करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का भी, जैसे हमने आज आपको बताया कि ये तीनों हेल्पलाइन करनाल में शुरू की है, ऐसे 22 के 22 जिलों में हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें सुमित्रा चौहान जो हमारी महिला मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस सबको देखेंगे, ऐसे ही आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है। वेदपाल जी, सभी संस्थाओं का इसमें स्वागत है। जहाँ पर ऑलरेडी संस्थाएं चल रही हैं, संस्थाएं काम कर रही हैं, हम उसमें सहयोग करेंगे। जहाँ पर नहीं है वहाँ भारतीय जनता पार्टी शुरू करेगी। यानी जहाँ कम वहाँ हम, जहाँ कोई नहीं होगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी होगी। जहाँ संस्थाएं कर रही हैं बहुत अच्छा है, हमसे जो उनकी मदद बन पड़ेगी वो करेंगे। और जहाँ पर कोई नहीं है वहाँ पर हम करेंगे। फिलहाल अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं, बहुत सी संस्थाओं ने भी शुरू किया है, लेकिन पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक ढांचे के तहत इसको शुरू किया गया है। और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विशेषकर माननीय अनिल विज जी का, कि जब हमारे प्रदेश की बैठक थी तो उसमें उन्होंने ये सुझाव दिया था, अनिल विज जी ने, कि जो तीमारदार हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके जो घर वाले हैं वो बहुत परेशान होते हैं। तो एक भारतीय जनता पार्टी को ऐसा उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा करना चाहिए। और उन्हीं के सुझाव पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे हरियाणा में ये व्यवस्था लगाई। सारा कोरोना का है, हम सब कोरोना में ही लगे हुए हैं। कमल जी उसके बाद फिर कभी इस पर बात करेंगे। और मुझे लगता है कि भी आज तो सभी को मिलजुल करके इस कोरोना से लड़ने के लिए हम सबको साथ आना। सर वैक्सीनेशन, लेकिन जहाँ तक वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, जितने इंजेक्शन लग रहे हैं हरियाणा के पास वो सफिशिएंट उपलब्ध है। और लगभग 7 करोड़ एक महीने में अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बन रहे हैं। और स्पुतनिक भी हमारे पास 5 करोड़ के करीब आ रही है। तो मुझे लगता है ये व्यवस्था भी जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँ कि बहुत से विपक्षियों ने बहुत प्रश्न चिन्ह लगाए, ये भाजपा की वैक्सीन है, ये वैक्सीन लगानी नहीं चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसके शरीर पर गलत प्रभाव पड़ेंगे। मुझे लगता है कि जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ तो उस वक्त विपक्षी दलों ने एक जो देश के नागरिक के तहत जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई। उसके तहत कुछ फ़र्क पड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग जागरूक हैं और अब बहुत उत्सुकता है कि वो इस लगातार वैक्सीनेशन को करवा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।